नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग विदाउट एसएल यानी कि ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी कुछ दिनों से मैं एक इंडिकेटर बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि कोशिश ये करता है कि हम ट्रेंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर पाएँ उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। तो ये इंडिकेटर मैंने एक बना लिया है। अब इसकी खासियत क्या है वो आपको बताता हूँ। माइनर से मैं ये तो नहीं कह सकता कि इंडिकेटर कितना सक्सेसफुल है, कितना क्या है। अभी मैं फ़िलहाल इसको यूज़ ही कर रहा हूँ, तो देखने की और समझने की कोशिश कर लेते हैं एक बार कि ये काम कैसे करता है। अभी मान लीजिए कि हम जैसे बाज़ार में हैं, इस वक्त जो हमारा बाज़ार चल रही है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें बाज़ार में इस पॉइंट पे एंट्री लेनी चाहिए थी जब ये ग्रीन में टर्न हो जाता। अब 19 जून को 2:15 बजे के आसपास इसने बताया कि हमको एंटर करना चाहिए, तो इतना पॉसिबल नहीं है। उस वक्त मार्केट क्लोज हो रही थी तो हम एंटर कर पाते। हम नेक्स्ट डे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डे मार्केट खुलते ही हमको इस इंडिकेटर ने बताया कि यहाँ कहीं एंट्री हमारी हो जानी चाहिए थी। 24,806 पे हमारी एंट्री हो जानी चाहिए थी, और बाज़ार अभी जो लास्ट क्लोज़ किया है 25,643 पे क्लोज़ किया है। तो इंडिकेटर ने हमें अभी भी इस ट्रेंड में बने रहने के लिए बताया है, और जहाँ पे हमारी एंट्री हुई है वहाँ से अभी तक अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 835-34 के लमसम मुझे लग रहा है कि मूवमेंट हमने कैप्चर करी है। और इसको अगर हम 75 से मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 62,775 रुपये का अभी तक प्रॉफिट हम कैप्चर कर लेते हैं। चलिए इसी में थोड़ा सा पीछे और चलते हैं, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी। इस जगह की बात कर लेते हैं कि ये कंसोलिडेशन में हमको कितना पॉइंट्स कमा के देता है। उस वक्त मार्केट ठीक वही टाइम है हमारा, 3:15 पे कैंडल दिखा रहा है, लेकिन हम नेक्स्ट डे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डे मान लीजिए कि अगर हम इस जगह पे कहीं एंटर करते, मार्केट खुलते ही अगर हम रेड इंडिकेटर, हमारा इंडिकेटर जो रेड फॉर्म हो रहा है, लाइन दिखा रहा है, इस वक्त अगर एंटर कर जाते और हम लास्ट रेड जहाँ तक रहा है यहाँ कहीं एग्ज़िट करते, या नेक्स्ट कैंडल पे मान लीजिए हम एग्ज़िट कर जाते, नेक्स्ट डे हम एग्ज़िट कर जाते, तो हमको सेम पॉइंट मिल रहा है। तो हम मान के चलिए 24,975 में एंटर किया था और 24,806 पे हमने एग्ज़िट कर दिया ट्रेंड। तो ये लगभग आ रहा है 170-72 पॉइंट। अब 170 पॉइंट की अगर हमको एक छोटी सी मूव अगर हम कैप्चर करे ले रहे हैं तो हमको 12,750 का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए इसको ट्राई करते हैं बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन पे लाइव अभी जो चल रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है इंडिकेटर कि भाई यहाँ से मार्केट एक कैंडल पहले यहाँ पे मार्केट कहीं वीक हो गई है, ट्रेंड हमारा वीक हो चुका है। और यहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं एक बार देखने की लाइव मार्केट में कि हमें जब ये ग्रीन होता है तो हम कहाँ पे एंटर करते हैं। तो एग्जैक्ट एंटर करना बहुत मुश्किल है, तो हम ये कोशिश करते हैं एक नेक्स्ट कैंडल पे हम एंटर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल के मान लीजिए हम क्लोजिंग पे एंटर कर लें या मिड पे कहीं एंटर कर लें, क्योंकि हमारा इंडिकेटर ग्रीन है ऑलरेडी, तो ये बता रहा है कि ट्रेंड स्ट्रांग है, आप एंटर कर सकते हैं। तो हम क्लोजिंग पे ही एंटर करते हैं। तो क्लोजिंग हमारी चल रही उस कैंडल की क्लोजिंग हमारी
इतनी थी, और ये रेड कब टर्न हुआ है इस कैंडल पे। तो हम कितना मूवमेंट कैच किए हैं, मायने ये नहीं रहता कि हमने बिल्कुल टॉप कैच किया या बॉटम कैच किया कि नहीं। मायने ये रहता है कि एंट्री हमारी सही हुई कि नहीं हुई, हम कहीं ट्रैप तो नहीं हुए, कहीं ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं, इंडिकेटर ठीक ही काम कर रहा है। तो 1,07,978 माइनस हमारी एंट्री होती, फिर 1,07,368 पे, तो यानी कि 610 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ है। और इसका लॉट साइज़ क्या है तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर हम मान लीजिए बिटकॉइन का लॉट साइज़ क्या है मुझे नहीं मालूम है, अब क्योंकि ये लाइव मार्केट में कर रहा हूँ, मैं ट्रेड करता नहीं हूँ क्रिप्टो में, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन अगर हम फिर भी अगर इसको मान के चलें कि 50 का भी अगर लॉट साइज़ होगा तो हमको लगभग 30,000 के लमसम का हमको मूवमेंट कैप्चर करने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं कि अभी ये जस्ट रेड हुआ है, तो जहाँ से रेड हुआ क्लोजिंग से हम पकड़ लेते हैं। क्लोजिंग पे हमने सेल कर दिया था और हम एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे अभी कहीं चल रहे हैं। तो लगभग अभी कितना पॉइंट हो गया है, ये लगभग 400 पॉइंट, 350 पॉइंट हम बिटकॉइन में कैप्चर कर चुके हैं इस इंडिकेटर के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंडिकेटर काफ़ी हद तक अच्छे से काम करता है। अब NHPC पे चलते हैं। एक अच्छा स्टॉक है जो कि अच्छा मोमेंटम देता है हमको हर रोज़। तो यहाँ पे कहीं फिर 1:15 पे हमको 25 जून को एंट्री मिलती है अगर, तो क्लोजिंग पे ही हम एंट्री ले लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ही हम मान लेते हैं कि हमने एंट्री ली है। एंड अभी भी हम अप मूव में ही हैं। तो अभी तक अगर मान लीजिए कि हमने अपनी पोजीशन क्लोज कर ली होती और हम एंट्री मतलब एग्ज़िट कर चुके होते, तो लगभग 85.93 माइनस 84.36 यानी कि लगभग 1.57 की हम मूवमेंट कैप्चर कर लेते हैं। अगर हम 1000 पॉइंट से लॉट ट्रेड कर रहे होते तो हमारा 1570 रुपये बन गया होता अभी तक। और सो एंड सो मतलब अगर हम 10,000 की मार्जिन बेनिफिट से या हम उससे ट्रेड कर रहे होते तो हमारा उस हिसाब से प्रॉफिट हो रहा होता। तो इंडिकेटर अच्छे से काम कर रहा है। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए, बाकी और चीज़ें करने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह से इंडिकेटर्स वगैरह बनाता हूँ और पब्लिकली तो वो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ जिनको ज़रूरत होती है उनको मैं ये प्रोवाइड भी करवाता हूँ। तो देखिए एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं हम NHPC में ही। तो हमारी ये एंट्री करा रहा है इंडिकेटर 2:15 25 जून को। हम नेक्स्ट कैंडल पे एंटर कर लेते हैं, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे। तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हमको लगभग यहाँ कहीं मिलेगी 90-26 पे, और फिर ये हमें एग्ज़िट करा रहा है इस पॉइंट पे। ग्रीन जैसे ग्रीन होता है वैसे हम एग्ज़िट कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री मान लीजिए हम नेक्स्ट डे इस कैंडल पे एग्ज़िट कर देते हैं ग्रीन होने के बाद, तो लगभग कितना हो गया, 8 रुपए का अंतर आ रहा है।
अब अगर आप ट्रेड कर रहे होते 1000 क्वांटिटी से तो आपको 8000 रुपये का फ़ायदा हो गया होता। चलिए एक छोटा सा मूवमेंट भी हम देखते हैं कि ये कैसे प्रॉफिट में कैप्चर करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। तो छोटा सा मूवमेंट एक ये है हमारे पास, एक ये, तो यहाँ कहीं हमारी एंट्री होती या नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हम कहीं यहाँ कहीं एंटर करते 90 रुपये के आसपास, और हमको एग्ज़िट करा देता ये कहाँ पे, इस कैंडल के आसपास कहीं। तो मान लीजिए कि हम यहीं इस पॉइंट पे अगर कहीं एग्ज़िट करते या ये मैनुअली कर रहे होते या हम किसी तरह से वो कर रहे होते, तो हम एक इतना छोटा सा मतलब पॉइंट कैप्चर कर पाते, लेकिन ये लॉस में नहीं जाता, हमारे किसी भी हालत में लॉस में नहीं जाता। देखिए ये इंडिकेटर अच्छे मूवमेंट कैप्चर करा रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो एक छोटा सा मूवमेंट भी अगर हम इतना छोटा सा अगर हम कैप्चर करते हैं तो मुझे लग रहा है 0.30 पैसे या 28 पैसे का लगभग हमको ये मूवमेंट कैच करवा रहा है, लेकिन लॉस में नहीं है। ये देखिए ये है कि हम लॉस में नहीं हैं, छोटा मूवमेंट है कोई बात नहीं, लेकिन हम लॉस में नहीं हैं कहीं। तो इसको अपने और किसी इंडिकेटर के साथ, जैसे RSI वगैरह है या और कोई इंडिकेटर है, उसके साथ मर्ज करके अगर यूज़ किया जाए तो हमको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले कि मैं और इस तरह के वीडियोस अपलोड करूं। अब देखिए जैसे कि नेचुरल गैस का हमें एक इतना बढ़िया मूवमेंट, आप समझिए कि मतलब ये सोने पे सुहागा जैसा एक मूवमेंट है। हमारा इंडिकेटर कहाँ पे रेड हुआ, इस जगह पे, तो हम यहाँ इसकी क्लोजिंग पे अगर हम इसको सेल कर देते 358 रुपये पे, और फिर ये हमारा दोबारा ग्रीन हुआ है इस पॉइंट पे, यानी कि लास्ट वर्किंग डे पे 304, यहाँ पे अगर हम एग्ज़िट कर देते तो 358 माइनस नहीं 358.5 माइनस 304.5, लगभग 54 रुपये का हमको मूवमेंट मिलता। अब ये 54 रुपये इंटू ये नेचुरल गैस मिनी का मैंने चार्ट खोला हुआ है, तो इसका लॉट साइज 250 का होता है। तो 250 के हिसाब से आप सोचिए कि एंट्री इसने हमको करवाई 25 जून को 4 बजे के आसपास, और हमको एग्ज़िट मिला है, एग्ज़िट हमको दिया है 25 जून को 9 बजे मार्केट खुलते ही। तो इतने दिनों में क्या डेट है ये, 25 से लेकर 27 तक, यानी कि 2 दिन में हमको 13,500 रुपये का इसने हमको प्रॉफिट करा दिया। तो इस तरह से ये इंडिकेटर काम करता है। तो जिन लोगों को इस इंडिकेटर के बारे में और जानकारी चाहिए होगी या और जानना चाहते होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि मैं इसको पब्लिक करूं और आप लोग भी इससे प्रॉफिट कमाइए। थैंक यू, नमस्कार।